मेडिकल प्रोफेशनल या एजुकेशन वाले हों, लेकिन हमने उन दिनों सेल्फ स्टडी किया, मेहनत किया। बिना जूते चप्पल के या फटे कपड़े भी पहन के हम स्कूल जाते थे। मेरे 5-7 किलोमीटर इंटर कॉलेज था, मैंने भी साइंस ग्रुप से इंटर कॉलेज किया। लेक्चरर नहीं होते थे, प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया, बायोलॉजी में 88 नंबर थे, बोला तुम्हारा बायोलॉजी हाई स्कूल का अच्छा है, तुम बायोलॉजी में ही इंटर करो कि हमारे पास लेक्चरर नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ पर करीब 52 बच्चों में से 3 पास हुए थे। मैं फर्स्ट डिवीजन था, 2 थर्ड डिवीजन थे, वो भी 2-2 नंबर के सब्जेक्ट ग्रेस लेकर के। उसके बाद में मैंने स्ट्रगल किया, जिद पकड़ी कि मैं इंटर में मैथमेटिक्स लूँगा, जबकि लेक्चरर नहीं था, तो मैंने फिर भी मैथमेटिक्स लिया और वो दोनों साल स्वाध्याय करके मैं 72% में इंटर में भी क्वालिफाई हुआ। बताने का मकसद होशियारी नहीं आपके बीच पेश कर रहा हूँ, बस एक जिद की बात बता रहा हूँ कि अगर जहाँ चाह है वहाँ रहा है ना। जहाँ लेक्चरर अवेलेबल नहीं होते थे वहाँ मैं मैथमेटिक्स पहाड़ में पढ़ रहा हूँ, और हम लोग गरीब झुग्गी झोपड़ी पहाड़ों से निकले हुए किसान के बेटे हैं, लेकिन हमने मैथमेटिक्स में कवर किया। उसके बाद हमने इंजीनियरिंग में भी टेक्निकल किया, लगभग 19-20 साल हमने मैकेनिकल इंडस्ट्री में, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल, हीरो होंडा, मारुति और LML आप सुनते होंगे, इन कंपनियों में मैं रहा। आपका जिन गाड़ी का जो मॉडल, एक गाड़ी का मॉडल मेरे सामने, क्योंकि क्वालिटी प्रोजेक्ट मैनेजर था, इंजन डिजाइनिंग 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो मेरे हाथ होता है। इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व का फोल्ट रेशियो जो होता है, कार्बोरेशन सिस्टम जो होता है, व्हाटएवर, उन चीज़ों से मैं डील करता था और मैं क्वालिटी मैनेजर था। 2006 में कुछ ऐसा हुआ, रात को 2 अगस्त की रात को मेरा पैर में एक एक्सीडेंट हुआ। मैं नोएडा में, गुड़गांव में जॉब करता था, मानेसर में, मैं लोनी रोड में रहता हूँ, जौहरीपुर में। मैं वापस रात को आ रहा था 11 बजे, 11:30 बजे लोनी गोल चक्कर सुना होगा आपने, एक ऑटो आया, क्योंकि रात को 11:30 बजे कोई न माई न बाप, उसने उल्टा ऐसे ठोका, मेरा स्कूटर गिर गया, चेतक स्कूटर था, पैर में चोट आई, 3 फ्रैक्चर इन प्लेटों में आए हड्डी के नीचे, और 1 फ्रैक्चर नाल में आ गए। तो कच्ची चोट थी, जुनून था, कौन उस समय देखेगा, तो 1.5 किलोमीटर घर रह गया था। उसी स्कूटर से वहीं चढ़ के मैं घर तो चंबोज गया, लेकिन लोहे के गेट पे घर के आगे गाड़ी गिर गई, मैं गिर गया। आवाज़ सुन के लोग आए, बच्चों ने उठाया, परिवार ने, उसके बाद हॉस्पिटलाइज किया और रात को भी प्लस्तर चढ़ गया। लगभग 3-4 महीने में बेड पे रहा। शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, उस समय मैं 28,000 रुपये गवर्नमेंट सैलरी लेता था उससे, कंपनी से, क्वालिटी मैनेजर के रूप में। 1 अगस्त 2 अगस्त सैलरी नौकरी करी, 2 अगस्त की रात को गुड़गांव से दिल्ली आना था। अब 2 अगस्त तक का 2 दिन का फिजिकल प्रेजेंस, बाकी 28 दिन लीव विदाउट पेमेंट एंड घर, ठीक है, प्लस्टर पैर में। तो 28,000 की सैलरी से 3200 रुपये सैलरी मिली थी मुझे अगले महीने में, क्योंकि नो पे नो वर्क, नो वर्क नो पे। तो कहने का मतलब है कि 18-19 साल से काम करता हुआ एक ग्रेजुएट भी इंजीनियरिंग का बंदा, कंटिन्यू कंसिस्टेंटली कमिटमेंट के साथ काम करने वाला भी 2 दिन की सैलरी लेके घर बैठता है। कंपनी उसमें तकलीफ नहीं देखती है। लोग दुख सुख में घर में आते हैं, पूछते हैं, तो खर्चा बढ़ता है कि नहीं, लेकिन तनख्वाह 28,000 से 3,000 मिलती है, तो क्या अच्छा लगेगा? मन में आया कि लोग रात के 11-11 12 बजे प्रोजेक्ट होता है, R&D डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में रहते हैं, रात दिन रहते हैं, लेकिन हमारे दुख में कौन है। चलो फिर भी बीच में उनके इंजीनियर्स आते थे, कोई साइन कराते, हफ्ते में कोई प्रॉब्लम होती, प्रोजेक्ट साइन कराते, क्योंकि चोट पैर में थी, दिमाग तो ठीक था। आप समझ रहे, हाथ पैर टूटना, हड्डी टूटना बड़ा चोट नहीं होती है। कैल्शियम की टेबलेट लो, आराम करो, पट्टी अपना ठीक करेगी, बस आदमी फिट रहता है। तो माइंड वाज ओके, बट आई वाज फिजिकली नॉट ओके ड्यू टू द लेग। तो पैर की वजह से मैं ठीक नहीं था, बाकी दिमाग ठीक था। हफ्ते में इंजीनियर आते थे, गाड़ी घर पे आती थी, साइन करा के ले जाते थे, मैं साइन कर देता। उसके बाद कभी अगर 15 दिन 20 दिन में मैनेजमेंट मीटिंग हो, मालिक के साथ बड़ी मीटिंग हो, तो मुझे कार भेज के बुला लिया जाता था। आई वाज देयर। ये 3-4 महीने चला, मैं ठीक हो गया, धीरे धीरे काम पे चला गया, वापस वही 10-11 बजे तक ड्यूटी करना, फिजिकल थेरेपी आदि का प्रैक्टिस करते, लेकिन टाइम ही नहीं बचता कंपनी से। दिमाग में बॉडरेशन आया यार, तनख्वाह भी ऐसी थी, और वापस आ गया तो रात के 11-12 बजे तक नौकरी नौकरी नौकरी, साला खुद के लिए तो कुछ है ही नहीं। कुछ परिवर्तन दिमाग में आने लगा। मैंने वहाँ से सीनियर मैनेजर के लिए ट्राई किया, मिंडा कारपोरेशन और हीरो होंडा मोटरसाइकिल इंडिया। पहले हीरो होंडा एक होता था, बाद में होंडा अलग हो गया, HMSI नोएडा मानेसर में। तो उसके लिए मैं प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर के पोस्ट पे गया। मैं गया, इंटरव्यू तो होना था, सब कुछ होना था, लेकिन कंपनी के गेट पे ही जैसे मैं अंदर घुसा, तब मैं बाइक वाला था, इधर से सर पर एक कुत्ता दौड़ता हुआ, वो बाइक पे टक्कर लगी, वहीं गिर गया। और उठाने वाले कौन थे? कंपनी की सिक्योरिटी वाले, जहाँ मैं सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे जा रहा। हकीकत है, वही जॉब नहीं कर रहा, बल्कि तब 2-3 बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार के कपड़े पैंट घुटने या जोड़े हैं, वो भी मेरे घर में टंगे हुए हैं एज ए सैंपल। ये भी देखो कोट पहन के आया, समथिंग हैपेंड 2 years बैक, ठीक है। मैं बच तो गया, लेकिन ये रगड़ दिख रही है ना, फट गया। 6-7 कोट है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिंबल प्रिजर्वेटिव, तो ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। तो ऐसा हुआ, तो मैं दिमाग में बदला नौकरी, फिर कुत्ते ने मार दिया, फिर बाद में एक विंडो कारपोरेशन में गया, फिर भी कुछ ऐसा हुआ, अनेबल हुआ, मैं लेट हो गया, आई वाज नॉट बीइंग सेलेक्टेड। लेकिन दिमाग में ये आया कि ऊपर वाला कुछ और सोच रहा है। इसी दौरान मेरे मामा जी के लड़के, उनका भी नाम माधवन था, साथ में किशोर फुलारा मेरे रिलेटिव थे, वो नैनीताल
पे जेब में रखे और दुर्गापुरी में एक चौहान साहब का आरसीएम का सेंटर होता था, पिकअप सेंटर। मौतपुर में तो सेंटर था ही, दुर्गापुरी में अंदर होता था। आप लोग रिलेट करते होंगे। मैं 4 किटें उठा के ले आया 1500 वाली, ये 3 पैसे के बीच की 6000 की 4 किटें। क्यों मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात क्यों बता रहा हूँ सर? क्योंकि हमें जो प्लान समझाया गया था ना, देखिए ए बी सी ऐसे कुछ होता है ना सर, यानी मेन लेग और सपोर्ट लेग। मैंने क्या देखा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे ताऊ जी के लड़के भी रहते हैं, बात करके मैंने देखा यार सीनियर है मेरे बड़े भाई, चलो कोई ज्यादा रिस्पेक्ट की बात है, मैं खेत में काम भी करूँगा तो क्यों ना इनको भी लगा दूँ। ये सोच मेरी घर से पैदा हुई। एक के दिन के लिए भी ऊपर लगा दिया ए में, इनके नीचे सेकंड में मैं जुड़ गया एक लाइन में। ये अपलाइन हो गए, आप सिस्टम में जितने पुराने लोग जानते हैं ये अपलाइन हो गए। ये मैं ये हो गया, ये मेरा छोटा भाई सदन बनेगा ये हो गया, और ये मेरी भगवती करके मेरी वाइफ से बी भगवती भी नाम और बी लाइन ये कितने कितना हो गई सर? 4 कितना एट ए टाइम प्लेस। लोग तो कितना समझते हैं, इससे पूछूंगा उससे पूछूंगा क्या करूंगा आई डोंट नो, लेकिन मैं चोट के बाद भी मैंने ये काम किया। उसके बाद 5-7 साल चला। 2011 दिसंबर में एक क्लाइमैक्स आया कंपनी के साथ, गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की। उस समय तक मैं 13 महीने में मैं रॉयल्टी में चला गया था, उस समय में भी बताना चाह रहा हूँ। लेकिन बाद में 2011 में जो प्रॉब्लम आई, 9 दिसंबर 2011, बहुत सारों को पता होगा, ताला लग गया था। 10,000 के बाद लोगों को पता चल गया था कंपनी सीज हो गई, बैंक बंद हो गए, ये वो शोरूम बंद हो गए, पीयूसी रिजर्व हो गए, आइटम ब्लॉक हो गए, कंपनी में ताला लग गया। अखबार में मोटा लिख दिया 2000 करोड़ का घोटाला आरसीएम ने कर दिया, हिंदुस्तान में कंपनी मालिक भाग न जाए, एयरपोर्ट सीज कर दो। हेलो, बहुत तो मैंने सुना होगा, पुराने लोग जानते होंगे। लोग क्या होता है, आस्तीन के साथ पड़ोसी खुश होता है, जो करने नहीं देना चाहते, जो आपके ताने मारते हैं, तो लोगों के मजे आते हैं। बड़े आरसीएम कर रहे थे, बहुत बढ़िया हो गया, आप समझ रहे हो। लेकिन हम शांत रहे, चुप रहे। लेकिन 1 महीना यहाँ रामलीला मैदान में भी 15 साल 1 हफ्ता कम से कम, जिसमें रोड में भी हम लोगों ने अनशन भी किया, उस समय के पुराने लीडर थे। उसके बाद ये 6 महीने तक धरना जयपुर में चला, 7-8 महीने के स्ट्रगल के बाद अगेन अक्टूबर 2012 में मात्र 10 महीने के अंदर कंपनी का डिसीजन हो गया, कंपनी खुलना स्टार्ट हो गया। नवंबर में वर्किंग थोड़ा बहुत हुआ, दिसंबर नवंबर का जो भी पेमेंट था वो जनवरी 2012 में लोगों के खातों में भेज दिया गया। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? 1 साल के अंदर लोगों की तपस्या के लिए 48,000 तो मेरे को ही आया, राइट। उस दौरान बहुत किसान ने बदमाशियाँ की, बिल नहीं काटे, लोग परेशान हो गए, नेगेटिव हो गए, नौकरियों में चले गए, ऊपर चले गए, फसल तेरा ये हो तो आरसीएम में दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि अपने अपनी सोच। लेकिन बहुत लोग दूसरी जगह चले गए, लेकिन हम टिके रहे, बने रहे। 2013 के बाद आज आपके बीच में है। बीच में कोरोना भी आया, बहुत अप डाउन हुआ, मायूस हुए। जिस टीम में मैं काम करता था वो टीम डिस्टर्ब होगी। 2 चीजें होती हैं सर, एक तो होता है अपलाइन। हेलो, आप समझ रहे, मैं कहानी भी बताता रहूंगा, बातें भी आपको करता रहूंगा। दूसरी होती है अपलाइन। एक तो है अपलाइन और दूसरी है अपलाइन। तो ऐसा कुछ हुआ, धीरे धीरे लोग नेगेटिव होने लगे। उत्तराखंड का भी मेरा ग्रुप था, दिल्ली का भी था, जगह जगह था। धीरे धीरे कुछ अपलाइन थपलाइन में कन्वर्ट होते चले गए। मैं कन्वर्ट नहीं हुआ। मैंने बाद में पूछा ऐसा क्यों, ये क्या, देखो मेरे 3-4 बच्चों को लेके दिल्ली में इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, हमने तो जीवन दे रखा है आरसीएम में, आप लोग ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो। लेकिन अपनी अपनी सोच है, लोग चले गए, कोई बात नहीं। उसके बाद भी मैंने क्या करा, मैंने कि सेकंड ऑप्शन ढूंढा, एक सब्स्टिट्यूट। हर चीज में स्टेप नहीं होती है। मैं दिल्ली में जुड़ा हुआ था, दिल्ली के लोगों के साथ था, मुझे तब भी कोई नहीं जानता था अदर ग्रुप से, लेकिन हमारा एसोसिएशन था, प्यार से था, हम क्रॉस लाइन की बात नहीं मानते थे, प्यार से मीटिंग देते तब भी, जैसे आज भी दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ से स्विच किया, मैंने कहा जब अपलाइन है ठपलाइन हो गया, आई शुड हैव टू स्विच ऑन दिस एरिया। मैं यहाँ पर दिल्ली के दूसरे ग्रुप में आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आरसीएम करना है। जो अपलाइन ठपलाइन हो गई तो छोड़ दिया, मुझे आरसीएम करना है। फिर से आरसीएम किया, लेकिन उस दौरान कोरोना आया, अप डाउन हुआ, थोड़ा कम ज्यादा हुआ, स्टार्टअप हुआ। मेरा मिनिमम चेक 754 का भी है, मैक्सिमम चेक 33,422 का भी है। अब तक की टोटल इनकम मेरी 27 लाख प्लस है।